आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और ना ही लोग इतने बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या राज था? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 80 साल तक जवान बने रहोगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर रहकर भी बिल्कुल स्वस्थ और जवान और निरोगी बने रहोगे और बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में ही मौजूद है और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? आज मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो मां प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है। तो आइए जानते हैं। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव, आजकल जिसे देखो वह बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं और पहले हमारे दादाजी कितनी ही सर्दी पड़े, कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, बरसात, हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो गुरुदेव, ये बीमारियां आती कैसे हैं और हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार ना पड़े और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वो इन उपाय को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाए। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते हैं और वो इन इलाज ना करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी अष्टपुष्प और जवान बने रहे और लंबे समय तक निरोगी बने रहे, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है और यह हमें 20 से 25 रुपए में मिल जाएगी और यह सारी चीजें हमारे घर में मौजूद हैं और इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हैं और वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लेंगे तो कभी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंदगी जो है वह शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वह छोटी आंत में जाता है और फिर छोटी आंत के बाद वह बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वह अलग अलग समय अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचाने में 18 से 20 घंटे लगते हैं, सब्जियां को पचाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है और फलों को पचाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां जो है वो एक दिन में ही पच जाती है, लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है और हम 2-3 बार अनाज को लेते हैं। तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचता है नहीं, उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे वह जो अनाज है वह पचने की जगह सड़ने लगता है और जहां खाना सड़ता है वहां कीटाणु पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसीलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगी 3 जगह बनती है, पहले हमारी आहार नली में, दूसरा हमारे पेट में और तीसरा हमारी आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती हैं। जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी आंतें भोजन को शोषण करके हमें खून भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारी आंत गंदी रहेगी तो वह खून को भी गंदा करेगी और वह गंदा खून फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे चरण रोग, कील मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर और कब्ज जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है।
फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर तुमने अपने जीवन शैली में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरु उन सभी को पहली चीज बताते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली चीज है नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियां को सर्व रोग निवारण ही कहा गया है। यह हर दर्द की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नीम के पत्ते न सिर्फ शारीरिक रूप से फायदा देते हैं बल्कि यह आपके दिमाग को भी शांत करती है और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का काम भी करती है। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। रोजाना सुबह अगर आप नीम की 2 पत्तियों का सेवन करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबाने से आपकी अल्सर, कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपको कभी छाले नहीं होंगे। नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है और सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगी जो है वह बाहर निकलती है, साफ होती है और हमारे शरीर पर जितने भी मुंह पर मुंहासे हैं वह ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वह जो फूंसी फोड़े हैं वह हमारे शरीर में जमी गंदगी के कारण होते हैं। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को भी ये खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है, साफ करता है। डायबिटीज के लिए नीम का पानी जो है वह रामबाण दवा है, क्योंकि नीम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां आपकी आसपास भी नहीं भटकती हैं। नीम का पानी आपकी त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरे पर चमक आती है। नीम की पत्तियों का लेप अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद सभी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अब आपको नीम का पानी कैसे बनाना है इसके बारे में भी जान लो। 1 गिलास गर्म पानी करो, उसमें नीम के पत्ते डाल दो। जब वह पानी हरा हरा हो जाए और आधा रह जाए तो उसे छान लो। वह पीने के लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है, तो आप उसमें शहद मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डायबिटीज के जो मरीज है वह पानी में शहद ना मिलाएं। इसके बाद गुरु उनको दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आंवला आयुर्वेद में कहा गया है कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। यह आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोगों को खत्म कर सकता है। अकेले इसका इस्तेमाल करने से सर से लेकर पांव तक हर चीज जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपको कभी रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी जो है वह बढ़ जाएगी। रोग आपके आसपास भटकना भी बंद कर देंगे। आप वृद्ध हो जाएंगे, तभी भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में आंवला जो है वह 3-4 महीने आता है। आप वह हर महीने आंवला का प्रतिदिन सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी थकावट कम हो जाती है, आपकी कमजोरी दूर होती है। जैसी भी आपको स्किन एलर्जी है वो खत्म हो जाती है। आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है। आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। आपका लीवर सिस्टम और किडनी कार्य ठीक से करेगी। आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और ठीक से कार्य करेगा। आपके पेट में जमी गंदगी जो है वह बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। आंवला आंखों के लिए वरदान है। आपकी आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में जो मोतियाबिंद की शिकायत रहती है वह आपको कभी नहीं होगी। आंवला आपकी वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को संतुलन रखता है, क्योंकि अगर यह तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आंवले का सेवन हमें सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसी भयंकर बीमारियों से बचाता है। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, हल्दी। आयुर्वेद में बताया गया है कि एक हल्दी लाखों लोगों की दवा है। रोज 1 गिलास पानी गर्म करो और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लो और उस पानी को पी जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हल्दी जो है वह घर में तैयार की हुई होनी चाहिए। बाजार से लाई हुई जो हल्दी है वह बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है। इसलिए आप साबुत हल्दी लो और उसे घर पर ही तैयार करो और उस हल्दी का सेवन करो।
ये हल्दी का पानी आपको हजारों रोगों से बचाएगा और लड़कों के लिए तो यह खासकर बहुत गुणकारी है, क्योंकि इससे वीर्य गाढ़ा होता है और उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हल्दी का पानी हमारी आंतों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी का पानी आपके दिल को तंदुरुस्त रखता है, आपकी हार्ट की जो क्षमता है उसकी बढ़ोतरी करता है। आपका हार्ट जो सही से काम नहीं करता है क्योंकि खून उसमें जमने लग जाता है, रक्त की धमनियों में जो खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके लिए डॉक्टर दवाइयां देते हैं, खून को पतला करने के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए। लेकिन इस हल्दी का पानी जो है वह आपके खून को पतला भी करेगा, शुद्ध भी करेगा और आपके खून को साफ भी करेगा। रोज सुबह हल्दी का पानी पीने से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। आपके चेहरे की झुर्रियां, कील मुहासे, चेहरे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके साथ हल्दी का पानी आपके गुर्दों को, आपके लिवर को मजबूत करता है। लिवर की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे लिवर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता है और भोजन ठीक से पच जाता है तो पेट से संबंधित सभी रोग खत्म हो जाते हैं और कब्ज, अफरा, सिर दर्द, माइग्रेन, सुस्ती जैसी समस्याएं आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। इसीलिए आज से हजारों सालों पहले आर्षि मुनियों ने हमारी रसोई में, हमारी सब्जियां में, हमारे खान पान में हल्दी का इस्तेमाल करवाना हमें सिखा दिया। आज से हजारों साल पहले भी इसके महत्व के बारे में उन्हें पता था, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया। आज हल्दी के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं बना सकते हैं। हमें हल्दी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाती है। यह हमारे शरीर की गठिया को ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, थकावट को दूर करती है, मोटापा घटाती है, टेंशन, तनाव और थकान से हमें दूर रखती है। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि एलोवेरा। एलोवेरा हमें आसानी से उपलब्ध हो सकता है। डायबिटीज वाले मरीज के लिए यह सबसे ज्यादा लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच एलोवेरा का जूस लेने से डायबिटीज ठीक होती है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई अंग सड़ जाता है या खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे काटने की सलाह देते हैं, लेकिन उसे भी ठीक करने की जो शक्ति है वह एलोवेरा के जूस में होती है। अगर आप उस अंग पर इस एलोवेरा पत्ते को लगाते हैं या इसकी मालिश करते हैं या फिर आप इसका जूस पीते हैं तो आपका वह अंग जो है वह कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है। आपके पेट के अंदर अगर कोई घाव है तो उस घाव को भी यह एलोवेरा आराम से ठीक कर सकता है। आपके कान में यदि दर्द है तो इस एलोए वेरा के रस की एक बूंद अपने कान में डाल लो, आपके कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। एलोए वेरा जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लगती है। कब्ज और पेट से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। खून की कमी पूरी होती है। इससे मोटापा भी घटता है, जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द भी ठीक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको एलोवेरा का जो जूस है उसकी 3 से 4 चम्मच ही लेनी है। और हां, एक बात और ध्यान में रखें, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला इसका सेवन न करे। फिर गुरु 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि अंतिम चीज है फिटकरी। आयुर्वेद में फिटकरी की तुलना पारस पत्थर से की गई है। पारस पत्थर जो किसी भी चीज को होते ही उसको सोना बना देता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि फिटकरी जो है वह कितनी मूल्यवान है। आयुर्वेद में फिटकरी का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। हर्ष तरंगे में इसे पित्त कफ का विनाशक कहा गया है। चरक संहिता में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है। फिटकरी के इतने फायदे हैं हमारे शरीर के लिए, आप इसके फायदे सुनकर ही चौंक जाएंगे। ये एक सफेद रंग के पत्थर जैसा होता है। आपको इसे पीसकर बिल्कुल बारीक कर लेना है और रात्रि में भोजन करने के बाद 1 गिलास पानी में चुटकी भर के इस फिटकरी को मिलाना है और फिर इसे पी लेना है। एक बात का ध्यान रहे, इसे लंबे समय तक नहीं पीना है, इसे कभी कभी लेना है। फिटकरी लेने से हमारे खून में जमी गंदगी साफ होती है। ये हमारे खून को साफ करती है। हमारा जो खून है वह हमारे शरीर में बहता रहता है बिना किसी विश्राम किए। इसीलिए जहां जहां यह घूमता है वहां वहां से यह टॉक्सिन्स को बाहर निकलता है। इसीलिए फिटकरी को रक्त निवारण औषधि भी कहा गया है। जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा खून निकलने लगता है, तो आप किसी भी दवाई को वहां पर डाल लेना या फिर कितनी भी महंगी चीज को वहां पर लगा लेना, आपका खून नहीं रुकेगा। और इस फिटकरी को लगाने से वह खून तुरंत रुक जाता है। वहां पर खून का एक थक्का बन जाता है जिससे हमारे शरीर का खून बहना बंद हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होती है। आंखों की परेशानी हो, लिवर की परेशानी हो, उनके लिए भी यह रामबाण औषधि है। जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह में, लंग्स में टॉक्सिन्स पैदा हो गए, तो इसको लेने से वो टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं। होठ पर कोई घाव हो, आंख में कोई घाव हो,
पाइल्स की प्रॉब्लम हो, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन हो, उसे बाहर निकालन में यह रामबाण होती है। मुंह में छाले हुए हो, मसूड़े फूल गए हो, दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो तो पानी में एक चुटकी फिटकरी मिला लें और उससे कुल्ला कर लें। आपका दर्द खत्म हो जाएगा। खांसी हो, जुकाम हो, बहुत ज्यादा कॉफ बढ़ गया हो तो फिटकरी का एक चुटकी भर इस्तेमाल करने से आपका पुराने से पुराना कॉफ भी ठीक हो जाएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला और गर्भवती महिला इसका सेवन ना करें। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, यह 5 ऐसे पदार्थ हैं, 5 ऐसी चीज हैं जो हमें मां प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो जाती है। और इनमें से कुछ चीजें तो हमारे घर पर पहले से मौजूद होती हैं और कुछ जो है वो 10-20 रुपए की मिलती है। ये चीज होने को तो बहुत सस्ती है, लेकिन ये आपकी लाखों की दवाइयां से भी बहुत महंगी है। जो काम आपकी लाखों की दवाइयां नहीं कर सकती, वह काम ये 10-20 रुपए की चीजें कर सकती हैं। जिन लोगों ने इनका पालन किया उन्हें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। वह लंबे समय तक जवान, निरोगी और अष्ट पुष्प बने रहेंगे। अगर आप हमेशा ही थकान से परेशान रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा काम करने पर ही थकने लगते हैं, अगर आपको हमेशा ही कमजोरी महसूस होती है, आपको चक्कर आते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आप हर रोज खाते हैं तो मात्र 10 दिन के अंदर अंदर ही आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और आप ऊर्जावान और ताकतवर महसूस करोगे। एक बार एक आयुर्वेदिक गुरु अपने कुछ शिष्यों को शरीर की ताकत के बारे में बता रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि अगर तुम सुबह सुबह ये एक चीज खा लोगे तो कभी भी शरीर में कमजोरी नहीं होगी। वह गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, हमारे शरीर में कमजोरी तब होती है जब हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होती है, लेकिन अगर तुम अपने शरीर की कमी को ढूंढकर उसकी पूर्ति कर लेते हो तो तुम्हारे शरीर में फिर से ताकत आ जाती है। देखिए, शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहला, अगर आपके शरीर में लोहे की कमी है तो आपका शरीर कभी भी ऊर्जावान नहीं रह सकता है। दूसरा, अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो आपका शरीर जो है वह कमजोरी महसूस करेगा और आप में आलस्य भी पनपेगा। तीसरा, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो यह भी आपकी कमजोरी का कारण हो सकती है। और चौथा, अगर आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है तब भी आपका शरीर कमजोर महसूस करेगा। इसके बाद वह गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि अगर तुम सभी इन चारों चीजों की कमी को अपने शरीर से दूर कर दो तो तुम्हारा शरीर ताकत से भर जाएगा और तुम्हें कभी भी आलस्य और कमजोरी महसूस नहीं होगी। अब इन चारों चीजों की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसे आप बड़े ही ध्यान से सुनो। हम बात करते हैं सबसे पहले आयरन के बारे में। आयरन हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। आयरन का काम ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का होता है। अगर शरीर में लोहे की कमी होती है तो व्यक्ति को एनीमिया हो सकता है। अनीमिया होने से शरीर में कमजोरी और सुस्ती छा जाती है। व्यक्ति पूरा का पूरा ढीला पड़ जाता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है क्योंकि उसके शरीर में जान ही नहीं बचती है। इसके साथ ही आयरन मांसपेशियों के लिए भी बहुत जरूरी है। आयरन शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, तो इतने सारे फायदे आपको आयरन से मिल जाते हैं। तो ऐसे में अब आयरन की कमी को कैसे पूरा किया जाए उसके बारे में जानते हैं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप पालक और कद्दू के बीज खा सकते हैं। इन दोनों में ही आयरन की मात्रा जो होती है वह भरपूर मात्रा होती है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, आपको पालक को कैसे खाना है ताकि आयरन की कमी दूर हो, उसके बारे में ध्यान से सुनो। वैसे तो पालक को खाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप पालक को सलाद के रूप में खाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलता है। आप कच्चे पालक में नींबू का रस, टमाटर और अन्य सब्जियां मिलाकर सलाद के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से इसका स्वाद भी बेहतर होगा और यह और भी ज्यादा गुणकारी होगा। अगर आप इसे नहीं खा सकते हैं तो आप इसे पकाकर भी खा सकते हैं। अगर आप इसे पकाकर खाएंगे तो कच्चे पालक के मुकाबले आप पका हुआ पालक ज्यादा खा पाएंगे, जिससे आपको ज्यादा फायदे इसके मिलेंगे। आप इसे अलग अलग चीजों के साथ पकाकर खा सकते हैं, जैसे पालक पनीर, पालक पराठा या फिर पालक का सूप। इसके अलावा आप पालक का जूस बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसे अन्य फल और सब्जियों के साथ मिलाकर एक स्वस्थ और पोषक जूस भी आप बना सकते हैं। आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, अगर आप पालक को नींबू के साथ, टमाटर के साथ या संतरे के साथ या फिर खट्टे फलों के साथ लेते हैं तो यह आपको और भी ज्यादा फायदा देता है। लेकिन अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो आप चाहे कितना भी पालक खा लें या फिर कुछ भी खा लें,
आपके शरीर में आयरन की कमी कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। जैसे कि अगर आप भोजन के साथ चाय और कॉफी लेते हैं या फिर खाना खाने के तुरंत बाद आप चाय या फिर कॉफी पीते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यह गलती आपके शरीर से आयरन को सोख लेगी और आयरन की कमी को कभी भी पूरा नहीं होने देगी। तो ऐसी गलतियां करने से आप बचे। आयरन की कमी को दूर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आइए अब जानते हैं हमारी दूसरी चीज मैग्नीशियम के बारे में। इसका क्या महत्व है और इसकी कमी को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा। मैग्नीशियम आपकी मांसपेशियों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ये मांसपेशियों के तत्वों को सही ढंग से काम करने में मदद करता है, जिससे मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति बढ़ती है। मैग्नीशियम एटीपी के निर्माण में मदद करता है, जो कि शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पर्याप्त मैग्नीशियम के बिना ऊर्जा उत्पादन कम होता है, जिससे थकान और कमजोरी होती है। कुल मिलाकर मैग्नीशियम आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाने का और आपकी हड्डियों को ताकतवर बनाने का काम करता है। आगे वो गुरु कहते हैं कि बच्चों, मैग्नीशियम के लिए आप वैसे तो बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताता हूं जो आपको आसानी से मिल भी जाएगी और आपको ज्यादा फायदे भी देगी। जैसे कि मैंने आयरन की कमी को पूरा करने के लिए पालक और कद्दू के बीज बताए थे, वैसे ही ये दोनों चीजें आपको मैग्नीशियम की भरपाई करने में भी सहायता प्रदान करेगी। ये दोनों चीजें आप यहां भी खा सकते हैं। इनके अलावा आप और भी हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। नट्स और बीज में आप कद्दू के बीज, अलसी के बीज, तिल के बीज, चाया के बीज और बादाम खा सकते हैं। ये सभी चीजें आपको मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में देगी। इनके अलावा आप दाल में मसूर और चने की दाल भी खा सकते हैं। इनमें भी आपको मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मिलता है। इनके अलावा चावल, ओट्स और केले में भी आपको मैग्नीज अच्छी मात्रा में मिल जाता है। आप मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए इन सभी चीजों में से कुछ भी खा सकते हैं। जो भी आप खाना चाहे वह आप खा सकते हैं। इन चीजों को खाकर आप मैग्नीशियम को बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर में ऊर्जा और ताकत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियां अगर आप यहां पर करेंगे तो आप चाहे कुछ भी खा लें, लेकिन कभी भी मैग्नीशियम की पूर्ति नहीं कर पाएंगे और अपने शरीर की ताकत को कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। वह गलतियां नमन है। अत्यधिक शराब का सेवन करना, ज्यादा कैफीन का सेवन करना, गलत चीजें जैसे जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन करना आपके मैग्नीशियम स्तर को नहीं बढ़ने देता है। इसके अलावा अगर आप मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं तो वह भी आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि अत्यधिक चीनी का सेवन शरीर में मैग्नीशियम की कमी के कारण बनता है, क्योंकि चीनी के पाचन के लिए अधिक मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आप चीनी का ज्यादा सेवन करेंगे तो उसको पचाने में शरीर का बहुत सारा मैग्नीशियम लग जाएगा और शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। तो मैग्नीशियम को बढ़ाने के लिए जो मैंने चीजें बताई हैं, उनमें से 2 या फिर 3 चीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और जो गलतियां आपके शरीर से मैग्नीशियम को नष्ट करती हैं, उनको आपको छोड़ना होगा। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि आइए अब जानते हैं विटामिन डी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा और विटामिन डी का हमारे शरीर की ऊर्जा और ताकत बढ़ाने से क्या नाता है। देखिए बच्चों, अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां मजबूत हैं तो उस व्यक्ति का शरीर भी मजबूत है। विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि यह कैल्शियम अवशोषण का काम करता है, और अगर आपके शरीर में कैल्शियम अच्छे से लगेगा तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। पर्याप्त विटामिन डी के बिना कैल्शियम का शोषण कम हो सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में काफी मदद करता है। विटामिन डी ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करता है। एक मजबूत ह्यूमन सिस्टम शारीरिक थकान और बीमारियों से बचाने में मदद करता है, जिससे शारीरिक ताकत बनाए रखने में सहायता मिलती है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, विटामिन डी के लिए सबसे बढ़िया स्रोत सूर्य का प्रकाश है। यह एक प्राकृतिक तरीका है विटामिन डी की आपूर्ति करने का। लेकिन सूर्य का प्रकाश किस समय ले, कितना ले और कैसे ले, यह सब जान लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बिना यह जाने आप सूर्य प्रकाश का लाभ लेने की जगह नुकसान की चपेट में आ सकते हैं। सबसे पहले इसका सही समय क्या है, उसके बारे में जानते हैं। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होता है। इस समय के दौरान सूर्य की यूवीबी किरणें सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं, जो विटामिन डी उत्पादन में मदद करती हैं। और अगर बात करें इसकी अवधि की, तो यह अलग अलग त्वचा के लिए अलग अलग रखी गई है। गोरी त्वचा वाले लोगों को लगभग 10 से 30 मिनट प्रतिदिन सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए, और सांवली या फिर गहरी त्वचा वाले लोगों को
अधिक समय लगभग 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में बिताने चाहिए, क्योंकि उनकी त्वचा में मेलानिन ज्यादा होता है जो विटामिन डी के उत्पादन को धीमा करता है। हर दिन त्वचा के हिसाब से 10 से लेकर 30 मिनट तक सूर्य से प्रकाश लेना उचित माना गया है। यह काम आप हर रोज कर सकते हैं, लेकिन अगर संभव ना हो तो हफ्ते में 3 से 4 बार अवश्य करें। और अंत में हम बात करते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमें कैसे लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने चेहरे, हाथ और पैरों को बिल्कुल सीधा सूर्य की रोशनी के संपर्क में रखना होगा। आपका चेहरा, हाथ और पैरों पर किसी भी तरह का कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। विटामिन डी प्राप्त करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उचित प्रयोग करने से हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में मदद मिलती है। सही समय, अवधि और आवृत्ति का पालन करके आप स्वस्थ विटामिन डी का स्तर बनाए रख सकते हैं। इस तरह से आप विटामिन डी की आपूर्ति कर सकते हैं और अपने शरीर को ताकतवर और ऊर्जावान बना सकते हैं। इसके बाद वह गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, आप जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में कि कैसे आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ताकि इसकी कमी आपके शरीर में कभी ना हो। देखिए बेटा, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए सारी चीजें बहुत हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें जो बताऊंगा वह सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी वस्तु है आलसी के बीज। इनका सेवन आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि इससे बढ़िया शाकाहारी चीज कोई भी नहीं है जो आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ा सके। आलसी के बीजों का सेवन करने के लिए सुबह का समय सबसे बढ़िया होता है, और अगर आप इसका इस्तेमाल खाली पेट करते हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और आप इन बीजों का इस्तेमाल साबित न करें, क्योंकि साबुत बीजों को पचाना हमारे पेट के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर आप इन बीजों को पीस कर इस्तेमाल करते हैं तो यह पचने में सरल हो जाते हैं। इसका का प्रयोग आप सुबह खाली पेट दही के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पानी के ग्लास में थोड़ा सा इसका पाउडर डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सलाद और सब्जी में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आटे में इसका पाउडर मिलाकर भी इसकी रोटी बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। इस तरह से आप अपने शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं, और ऐसा करके आप अपने शरीर से इन चारों चीजों की कमी को पूरा कर पाएंगे और आपके शरीर को ऊर्जा और ताकत से भर पाएंगे, और आपके शरीर की ऊर्जा और ताकत मात्र 10 दिन में बढ़ने लगेगी। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, मैंने आपको यह तो बता दिया है कि अपने शरीर की ताकत को और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, लेकिन अब बेटा मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप ऐसा कैसा नुस्खा तैयार कर जिसमें यह सभी पोषक तत्व हो, जिससे एक बार में ही आपका शरीर सारी चीजों की आपूर्ति कर पाए। बेटा, इसके लिए मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूं। उसके लिए तुम्हें 1/4 पिसी हुई अलसी के बीज, 2 चम्मच चिया सीड्स, आधा कप पीनट बटर, आधा कप शहद और आधा कप सूखे मेवे जिसमें काजू, बादाम और अखरोट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन सभी चीजों को लेने के बाद सबसे पहले अलसी के बीजों को, सूखे मेवे को, चिया सीड्स को मिक्सी की मदद से पीस लें। इसके बाद इसमें शहद और पीनट बटर को डाल दें। इसके बाद इन सभी को अच्छे से मिला लें और मिलने के बाद इन्हें मिक्सी से बाहर निकाल लें और इनकी छोटे छोटे टुकड़े करके इनकी गोलियां बना लें। सभी गोलियां बनने के बाद इन्हें एक प्लेट में डालकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए, और इनका सेवन आप रोजाना सुबह खाली पेट कर सकते हैं। और गोलियां खत्म होने के बाद आप इन्हें वापस से फिर से बना सकते हैं। इन गोलियों से आपको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे लाभ मिलेंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन है। पीनट बटर और सूखे मेवे प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इनमें फाइबर भी मौजूद है। अलसी के बीज और चिया सीड्स फाइबर प्रदान करते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद है। अलसी के बीज और चिया सीड्स से मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर की सूजन को कम करने और ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से आप अपने शरीर को पूरी तरह से ऊर्जावान बना सकते हैं और अपने शरीर की कमजोरी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और एक ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। कल्पना करें, एक छोटा सा गांव जहां सूरज की पहली किरण के साथ ही पक्षियों का कलरव गूंजता था, पर गांव के लोगों का जीवन मुश्किलों से भरा था। लोग तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। सुबह होते ही किसी के सिर में दर्द, किसी की पीठ में तकलीफ
और कोई तो इतना कमजोर था कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। इसी गांव में एक आदमी था, धुंधीराम। उसकी आदत थी कि वह हमेशा शिकायत करता रहता, अरे ये सूरज भी रोज जलाने आता है, इतनी गर्मी क्यों है, या रात में इतनी ठंड क्यों थी, मेरी कमर टूट गई। गांव वाले उसे चिढ़ाते और कहते, धुंधीराम, भगवान ने तुम्हें क्यों बनाया? वह गुस्से में कहता, भगवान ने मुझे नहीं, मुझे तो बीमारियों ने बनाया है। लेकिन सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि इस गांव में एक दिन पहुंचे स्वयं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ देखा। वहां उन्होंने अपनी चटाई बिछाई और ध्यान करने लगे। लोग धीरे धीरे उनकी ओर खींचे चले आए। उनके चेहरे की शांति और करुणा ने सभी को आकर्षित किया। गांव के मुखिया ने बुद्ध से कहा, भगवान, हमारे गांव के लोग बीमार हैं, हर दिन किसी न किसी की तबीयत खराब होती है, कृपया हमें स्वस्थ जीवन का कोई रहस्य बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि सुबह का पहला काम क्या होना चाहिए जो आपको बीमारियों से दूर रखेगा? लोगों ने उत्सुकता से सिर हिलाया, लेकिन बुद्ध ने जवाब देने से पहले एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मेरे बताए उपाय को 7 दिन तक करेगा वही मेरी इस सीख को समझेगा, पर यह आसान नहीं होगा। धुंधीराम, जो हमेशा शिकायत करता था, तुरंत बोला, भगवान, मुझे बताइए, मैं यह उपाय जरूर करूंगा। मैं देखता हूं कि आपकी बातें कितनी असर करती हैं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, सुबह उठते ही एक काम करो, पवित्र मन और ताजा विचारों के साथ अपने शरीर को पानी दो। रोजाना सूरज उगने से पहले एक लोटा पानी अपने सिर से नीचे डालो। यह न केवल शरीर को साफ करेगा बल्कि तुम्हारे मन को भी शुद्ध करेगा। लोग इस उपाय को सुनकर हैरान रह गए। किसी ने पूछा, सिर्फ पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा? बुद्ध ने कहा, फर्क महसूस करना चाहते हो तो इसे करो, सवाल करना छोड़ो और अनुभव पर भरोसा करो। धुंधीराम ने अगली सुबह सूरज उगने से पहले पानी डालने की कोशिश की। ठंडा पानी उसके सिर से बहते ही वह जोर से चिल्लाया, हाय राम, ये तो जान ले लेगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसने महसूस किया कि उसका सिर हल्का हो गया है, उसकी थकान गायब हो गई। 7 दिन के भीतर वह गांव के सबसे ऊर्जावान इंसान बन गया। अब वह सुबह उठते ही शिकायत नहीं करता, बल्कि गांव वालों से कहता, उठो, सूरज उगने वाला है, चलो पानी डालते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव ने बुद्ध की इस सीख को अपनाया। लोग अब बीमारियों से दूर हो गए। गांव में शांति और खुशहाली लौट आई। गौतम बुद्ध ने जाते जाते गांव वालों से कहा, यह केवल पानी डालने का उपाय नहीं है, यह तुम्हारे शरीर को शुद्ध करने और मन को शांत करने का एक मार्ग है। हर दिन की शुरुआत शुद्धता और सकारात्मकता से करो और जीवन भर स्वस्थ रहोगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। गौतम बुद्ध के सुझाव के बाद गांव की दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। हर कोई सूरज उगने से पहले उठता, पानी से खुद को शुद्ध करता और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। गांव की खुशहाली और स्वास्थ्य का राज आसपास के गांवों में चर्चा का विषय बन गया। एक दिन गांव में एक साधु आया जो बाहर के क्षेत्रों में अपनी विद्वता और जड़ी बूटियों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम वज्रसेन था। उसने देखा कि गांव के लोग स्वस्थ और खुशहाल हैं, जबकि बाकी जगहों पर बीमारियां और दुख फैले हुए हैं। उसने मुखिया से पूछा, तुम्हारे गांव में ऐसा क्या है जो बाकी जगह नहीं है? मुखिया ने मुस्कुराते हुए बुद्ध का किस्सा सुनाया और कहा, यह सब उनकी एक सरल शिक्षा से हुआ है, सुबह उठकर पानी का शुद्धिकरण और सकारात्मक सोच। वज्रसेन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, यह तो बहुत साधारण उपाय है, इससे इतने बड़े बदलाव कैसे हो सकते हैं? मुखिया ने वज्रसेन को बुद्ध के पास ले जाने का फैसला किया। बुद्ध अभी भी गांव के पास एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। वज्रसेन ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं भी कई गांवों में ज्ञान फैलाता हूं, लेकिन आपकी यह छोटी सी शिक्षा कैसे इतनी प्रभावी हो सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, साधारण दिखने वाली चीजें अक्सर सबसे गहरा प्रभाव डालती हैं। पानी केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, यह मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। लेकिन असली बदलाव मन से शुरू होता है। यह आदत सिर्फ एक प्रतीक है, असली स्वास्थ्य तो आत्म अनुशासन और सकारात्मकता में है। बुद्ध ने वज्रसेन को भी यही उपाय अपनाने को कहा। वज्रसेन, जो खुद को ज्ञानी समझता था, पहले तो हिचकिचाया, लेकिन उसने सोचा, चलो मैं इसे आजमा कर देखता हूं।
अगले दिन सूरज उगने से पहले वज्रसेन ने खुद पर पानी डाला। जैसे ही पानी उसके सिर से बहा, उसे लगा कि उसके विचार साफ हो रहे हैं। उसे अपने घमंड और अहंकार का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सरलता और अनुशासन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वज्रसेन ने इस अनुभव को स्वीकार किया और बुद्ध से माफी मांगी। उसने कहा, आपकी शिक्षा ने न केवल मेरा शरीर बल्कि मेरी आत्मा को भी शुद्ध कर दिया। मैं इसे हर जगह फैलाऊंगा। धीरे धीरे यह शिक्षा और भी गांवों में फैलने लगी। लोग सुबह की शुद्धता के महत्व को समझने लगे। हर कोई अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ करने लगा। बुद्ध ने अंत में कहा, हमारे जीवन की सबसे बड़ी बीमारियां हमारे विचारों में होती हैं। अगर हम इन्हें शुद्ध कर लें तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। सुबह का पहला काम हमेशा अपनी आत्मा और मन को शुद्ध करने का होना चाहिए। यह संदेश केवल उस गांव के लिए नहीं था बल्कि पूरे मानव जाति के लिए था। जब तक लोग इसे अपनाते रहे, बीमारियां और दुख उनसे दूर रहे। गांव के लोग अब बुद्ध की शिक्षा से पूरी तरह प्रेरित हो चुके थे। लेकिन गांव से थोड़ा दूर पहाड़ों के पार एक और छोटा गांव था जहां लोग हमेशा बीमार और कमजोर रहते थे। यह गांव जंगलों से घिरा हुआ था और वहां के लोग अंधविश्वासों में फंसे हुए थे। इस गांव में एक पुराना नियम था कि सुबह उठते ही कुछ खाए बिना किसी से बात नहीं करनी चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा न करने पर उनकी आत्मा कमजोर हो जाएगी। इस नियम ने उनकी सेहत को बुरी तरह प्रभावित किया। लोग धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे थे। जब बुद्ध के शिष्यों को इस गांव की स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने बुद्ध से अनुरोध किया कि वे वहां जाएं। बुद्ध ने अपनी सहमति दी और शिष्यों के साथ गांव की ओर निकल पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो वहां के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझने और उसका समाधान देने आया हूं। बुद्ध ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? गांव वालों ने एक सुर में कहा, हम हमेशा बीमार और कमजोर रहते हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सुबह उठकर कुछ विशेष करते हो? लोगों ने अपने नियमों के बारे में बताया। बुद्ध उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी समस्याओं का हल बेहद सरल है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने शरीर और मन को शुद्ध करो, पानी से स्नान करो और कुछ पल ध्यान में बिताओ। उसके बाद ही कुछ खाओ। गांव के लोग हंसने लगे। एक युवक ने कहा, यह तो बेहद साधारण बात है, इससे हमारी बीमारियां कैसे ठीक होंगी? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, कभी कभी साधारण दिखने वाली चीजों में सबसे बड़ा राज छिपा होता है। तुम इसे एक सप्ताह तक अपना कर देखो। अगर तुम्हें फर्क महसूस ना हो तो मैं यहां से बिना कुछ कहे चला जाऊंगा। लोगों ने बुद्ध की बात मान ली और उनकी शिक्षा का पालन करना शुरू कर दिया। सुबह उठकर पानी से खुद को शुद्ध करना और ध्यान लगाना उनके लिए एक नया अनुभव था। पहले 3 दिन उन्हें कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन से उनका मन हल्का और शरीर में ऊर्जा महसूस होने लगी। सप्ताह के अंत तक लोगों ने महसूस किया कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। जो लोग हमेशा थके थके रहते थे वे अब दिन भर सक्रिय रहने लगे। एक वृद्ध महिला जो महीनों से बीमार थी, उसने भी खुद को पहले से बेहतर महसूस किया। एक सप्ताह के बाद बुद्ध ने गांव वालों को फिर से इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, तुमने देखा कि एक छोटी सी आदत ने तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाया। यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो तो तुम्हें कभी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस गांव के लोग अब बुद्ध के अनुयायी बन गए। उन्होंने अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ दिया और नई स्वस्थ आदतों को अपनाया। धीरे धीरे वह गांव भी आसपास के इलाकों के लिए एक उदाहरण बन गया। गांव का जीवन अब पहले से काफी बदल चुका था। लोग खुशहाल और स्वस्थ महसूस कर रहे थे। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने गांव वालों से कहा, तुम्हारे शरीर का शुद्ध होना तभी सार्थक है जब तुम्हारा मन भी शुद्ध हो। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम दामोदर था। वह बुद्ध की शिक्षाओं का पालन तो करता था, लेकिन उसके भीतर गुस्सा और असंतोष भरा रहता था। वह हमेशा दूसरों से झगड़ता और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता। उसने एक दिन बुद्ध से पूछा, हे महान, मैंने आपकी हर शिक्षा का पालन किया। मैं सुबह उठकर खुद को शुद्ध करता हूं, ध्यान करता हूं, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। ऐसा क्यों?
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए दामोदर से कहा, तुम अपने शरीर को शुद्ध करते हो, लेकिन क्या तुम अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हो? दामोदर ने चौंकते हुए पूछा, मन को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, गुस्सा, ईर्ष्या और लालच को त्यागना ही मन की शुद्धि है। यह तब संभव है जब तुम क्षमा करना सीखो। बुद्ध ने दामोदर को एक कड़ा लेकिन अद्भुत अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, तुम इस गांव में जिनसे भी नाराज हो उनसे जाकर माफी मांगो। दामोदर को यह बात अजीब लगी। उसने कहा, मुझे क्यों माफी मांगनी चाहिए? गलती तो उनकी थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी मांगना अपने अहंकार को त्यागने का पहला कदम है। जब तुम अपने अहंकार को त्यागोगे तब तुम्हारा मन हल्का होगा और शुद्ध हो सकेगा। दामोदर ने बुद्ध की बात मानी और उसने गांव के हर उस व्यक्ति से माफी मांगनी शुरू की जिनसे उसने कभी झगड़ा किया था। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ने उसकी माफी को दिल से स्वीकार किया। एक दिन दामोदर ने महसूस किया कि जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे वे उसके बारे में सोचने में अपना समय बर्बाद कर रहे थे, जबकि उसे खुद में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। दामोदर ने बुद्ध से कहा, हे महान, मैंने अपने भीतर के गुस्से और ईर्ष्या को त्याग दिया है। अब मेरा मन पहले से बहुत हल्का और शांत है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने असली खुशी को समझा है। शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि साथ में चलती है। जब दोनों शुद्ध होते हैं तभी जीवन में सच्ची समृद्धि और स्वास्थ्य आता है। धीरे धीरे दामोदर की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने समझा कि शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि भी जरूरी है। उन्होंने अपने गुस्से और द्वेष को छोड़कर क्षमा और प्रेम को अपनाया। अब वह गांव सिर्फ एक स्वस्थ जगह ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां लोग खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। गांव के लोग अब सुबह उठने की बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना चुके थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि सुबह का समय केवल शरीर की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का माध्यम बनाया जा सकता है। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम आनंद था बुद्ध के पास आया। वह चिंतित और निराश लग रहा था। उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मैं सुबह उठता हूं, ध्यान करता हूं, अपना शरीर शुद्ध रखता हूं, लेकिन मैं अपने जीवन में उत्साह महसूस नहीं करता। मेरे सपने अधूरे हैं। क्या सुबह उठने की यह आदत सिर्फ स्वास्थ्य के लिए है या इससे जीवन के अन्य पहलू भी सुधारे जा सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद से कहा, सपनों को पूरा करने का बीज भी सुबह की आदतों में छिपा होता है। क्या तुम जानते हो कि सुबह का समय तुम्हारे दिमाग और दिल के लिए सबसे उपयुक्त समय है? आनंद ने जिज्ञासु होकर पूछा, कैसे प्रभु? बुद्ध ने कहा, हर सुबह जब तुम ध्यान करते हो और अपने शरीर को शुद्ध करते हो तो तुम्हारे मन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। अब इस ऊर्जा का उपयोग अपने सपनों और लक्ष्यों को निर्धारित करने में करो। सुबह उठने के बाद सिर्फ सोचो नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करने के लिए पहला कदम उठाओ। बुद्ध ने आनंद को एक अभ्यास करने को कहा। उन्होंने कहा, कल सुबह उठकर तुम एक काम करना, अपनी किसी एक समस्या को चुनना और सुबह के शांत समय में उसका समाधान खोजना, फिर दिन भर उस समाधान को लागू करने में जुट जाना। आनंद ने बुद्ध की बात मान ली। अगली सुबह उसने अपनी सबसे बड़ी समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। वह हमेशा अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहता था। उसने सोचा, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा समय पढ़ाई के लिए निकालूंगा। सुबह का समय इस काम के लिए सबसे अच्छा होगा। आनंद ने इस आदत को अपनाना शुरू किया। उसने सुबह उठकर पढ़ाई के लिए समय निकाला और दिन भर में उसने जो सीखा उसे लागू करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद आनंद ने बुद्ध से कहा, हे महान, आपकी शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने महसूस किया कि सुबह का समय सिर्फ एक शारीरिक दिनचर्या के लिए नहीं, बल्कि मेरे सपनों को साकार करने के लिए भी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह का समय प्रकृति का उपहार है। यह समय सिर्फ जागने का नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का है। जो इस समय का सही उपयोग करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। आनंद की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने सुबह के समय को सिर्फ एक रूटीन के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्यों को साधने का माध्यम बना लिया। हर व्यक्ति अपने सपनों और समस्याओं के समाधान के लिए सुबह का समय समर्पित करने लगा। आत्मविश्वासी बन चुके थे। बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि सुबह का समय
जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। गांव में बुद्ध की शिक्षाओं ने सभी को बदल दिया था, लेकिन समय के साथ एक नई चुनौती सामने आई। लोग सुबह की दिनचर्या और ध्यान के फायदे तो समझ गए थे, लेकिन वे इसे लंबे समय तक बनाए रखने में असमर्थ थे। कुछ दिनों तक उत्साहित रहने के बाद वे फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौटने लगे। इस बार गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिन्हें सब माता कहकर पुकारते थे, बुद्ध के पास पहुंची। उन्होंने कहा, हे महान, आपने हमें जो ज्ञान दिया वह अद्भुत है, लेकिन लोगों का मन फिर से भटकने लगा है। क्या इसका कोई समाधान है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माता, मन को काबू में रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे प्रेरित करना। अगर प्रेरणा कमजोर हो जाती है तो आदतें भी कमजोर हो जाती हैं। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि सुबह का समय न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि आत्मा को भी ऊर्जा देता है। बुद्ध ने पूरे गांव को एकत्र किया। इस बार उन्होंने एक छोटी कहानी सुनाई। एक राजा था जो हर सुबह अपने बगीचे में टहलने जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि उसके बगीचे के फूल मुरझा रहे हैं। उसने माली को बुलाया और पूछा, यह क्यों हो रहा है? माली ने उत्तर दिया, राजन, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पौधे अपने आसपास के पेड़ों से ईर्ष्या करने लगे हैं। गुलाब का फूल सोचता है कि मैं चंपा जितना सुंदर क्यों नहीं हूं, और चंपा सोचता है कि मैं आम के पेड़ जितना बड़ा क्यों नहीं हूं। हर पौधा अपने आप को दूसरों से कम समझता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका समाधान क्या है? माली ने कहा, राजन, जब तक ये पौधे खुद को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वे कभी खुश नहीं रहेंगे। हर पौधे को अपने गुणों पर गर्व करना चाहिए, यही उसकी सच्ची शक्ति है। इस कहानी ने गांव के लोगों पर गहरा असर डाला। बुद्ध ने कहा, तुम सब भी इन पौधों की तरह हो। जब तक तुम अपनी क्षमताओं और आदतों को नहीं अपनाओगे, तब तक तुम सच्चा लाभ नहीं उठा सकते। सुबह का समय खुद को समझने और स्वीकारने का समय है। इसे किसी और के साथ तुलना करके बर्बाद मत करो। बुद्ध ने लोगों को एक नया प्रयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, अगले 7 दिन सुबह उठने के बाद हर व्यक्ति एक नई आदत को अपनाएगा। यह आदत तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगी, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या स्वास्थ्य सुधार हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस आदत को अपना समझकर करो, न कि दूसरों की देखा देखी। अगले 7 दिनों में गांव का माहौल बदलने लगा। हर व्यक्ति अपने अपने लक्ष्य पर काम करने लगा। कोई सुबह उठकर खेती में नए तरीके सीख रहा था, तो कोई योग और ध्यान के माध्यम से अपनी मानसिक शांति को मजबूत कर रहा था। आनंद, जो पहले अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित था, अब हर सुबह नए विषयों को समझने की कोशिश करता। माता ने सुबह का समय अपनी सेहत सुधारने के लिए व्यायाम और ध्यान में लगाना शुरू किया। गांव के हर व्यक्ति ने महसूस किया कि सुबह का सही उपयोग करने से उनका जीवन बदलने लगा है। बुद्ध ने कहा, सुबह का समय तुम्हारे जीवन की जड़ है। अगर तुम इसे मजबूत रखोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा हरा भरा रहेगा। अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर सुबह यह तय करो कि आज तुम अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाने के लिए क्या करोगे। यही सच्चा धर्म है। बुद्ध के सुझाव के अनुसार गांव वालों ने सुबह की दिनचर्या में एक नई आदत जोड़ना शुरू किया। लेकिन एक दिन गांव का एक युवक अर्णव बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी आदतों को लंबे समय तक क्यों नहीं निभा पाता। हर बार कुछ दिनों बाद मेरा उत्साह खत्म हो जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे पास बैठने को कहा। उन्होंने कहा, अर्णव, यह केवल तुम्हारी समस्या नहीं है, यह हर इंसान के साथ होता है, लेकिन इसका हल तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बुद्ध ने अर्णव को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा के पास 2 बाज थे। राजा ने उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए एक प्रशिक्षक नियुक्त किया। कुछ ही दिनों में एक बाज ने ऊंची उड़ान भरना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरा बाज अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेता था। राजा ने कई विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी बाज को उड़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सका। अंत में एक किसान आया और उसने बाज को उड़ते हुए देख लिया। राजा ने हैरानी से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? किसान ने उत्तर दिया, मैंने बस वह डाल काट दी जिस पर वह बैठा हुआ था। बुद्ध ने कहा, अर्णव, तुम्हारी पुरानी आदतें उस डाल की तरह हैं जिस पर तुम टिके हुए हो। जब तक तुम उन्हें काटोगे नहीं, तब तक तुम नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। परिवर्तन का सबसे पहला कदम है अपने पुराने आरामदायक दायरे से बाहर निकलना। बुद्ध ने पूरे गांव के लोगों को बुलाया और एक चुनौती दी। उन्होंने कहा,
अगले 7 दिनों तक हर कोई एक ऐसा काम करेगा जो उसने पहले कभी न किया हो। यह तुम्हें अपने पुराने दायरों से बाहर निकालेगा। लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। किसी ने सुबह उठकर पहली बार नदी में तैरना सीखा, तो किसी ने सुबह सुबह गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ अर्णव में। उसने अपने डर पर काबू पाने के लिए सुबह उठकर जंगल में ध्यान करना शुरू किया। 7 दिनों के बाद अर्णव बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, ये 7 दिन मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रहे। मैंने महसूस किया कि डर केवल हमारे मन का खेल है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का सत्य है अर्णव। जब तक तुम खुद को सीमाओं में बांध कर रखोगे तब तक तुम्हारा विकास रुक जाएगा। सुबह का समय तुम्हें इन सीमाओं से बाहर निकलने का अवसर देता है। अर्णव की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोगों ने महसूस किया कि सुबह का समय केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक सीमाओं को तोड़ने के लिए भी है। गांव का हर व्यक्ति अब अपनी सुबह को न केवल स्वास्थ्य बल्कि अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए भी इस्तेमाल करने लगा। गांव में सुबह की दिनचर्या अब केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि यह एक परंपरा बन गई। हर व्यक्ति सूरज निकलने से पहले उठने लगा। नदी के किनारे लोगों का समूह ध्यान करता और योगासन करता। धीरे धीरे गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि उनकी कई बीमारियां कम हो रही हैं और युवा पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगे। लेकिन एक दिन एक वृद्धा, जिसका नाम सुरमा था, बुद्ध के पास पहुंची। उसने कहा, गुरुजी, मैं सुबह उठने और ध्यान करने की पूरी कोशिश करती हूं, लेकिन मेरा मन बार बार भटकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाऊंगी। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने सुरमा से कहा, तुम्हें अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए खुद को परखना होगा। कल सुबह सबसे पहले नदी के किनारे जाओ और वहां कुछ ऐसा करो जो तुमने पहले कभी न किया हो। सुरमा ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया। अगले दिन उसने नदी के किनारे जाकर वहां के पत्थरों को ध्यान से देखा। उसे उनमें कई प्रकार की आकृतियां नजर आईं। उसने महसूस किया कि पत्थर वर्षों से पानी और समय के प्रभाव से आकार बदलते रहे हैं। जब वह वापस बुद्ध के पास पहुंची तो उसने कहा, गुरुजी, आज मैंने महसूस किया कि ये पत्थर भी समय और परिस्थितियों के आगे झुककर बदलते गए। शायद मैं भी धीरे धीरे अपने भीतर बदलाव ला सकती हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुरमा, यह पत्थरों का सबक है। अगर पत्थर जैसे कठोर वस्त्र भी समय और प्रयास से बदल सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं। सुबह का समय तुम्हारे मन और शरीर को तराशने का अवसर है। इसे छोटे छोटे कदमों से शुरू करो और धैर्य रखो। बदलाव निश्चित रूप से आएगा। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी अधिक प्रेरित हो गए। एक दिन बुद्ध ने सभी को बुलाया और कहा, अगले 7 दिनों तक सुबह का समय केवल शारीरिक अभ्यास के लिए नहीं, बल्कि किसी नए अनुभव को जानने के लिए भी उपयोग किया जाएगा। हर व्यक्ति को सूरज उगने से पहले अपनी पसंद का कोई नया काम करना है। लोगों ने बुद्ध के इस सुझाव को मान लिया। किसी ने सुबह उठकर गांव के बच्चों को कहानी सुनाई, तो किसी ने जंगल में जाकर पक्षियों के चहचहाने की आवाज को महसूस किया। सबसे अधिक परिवर्तन बच्चों में दिखा। वे सूरज उगने से पहले जागने लगे और अपने माता पिता के साथ ध्यान में शामिल होने लगे। धीरे धीरे उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगी। गांव के युवा जो पहले आलसी और निराश थे, अब ऊर्जा से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि सुबह का समय केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक दिन बुद्ध ने गांव वालों को नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, सुबह की दिनचर्या के बाद अब हमें अपने आसपास के लोगों को इस परिवर्तन का हिस्सा बनाना है। हर व्यक्ति को कम से कम 3 और लोगों को सुबह की शक्ति से परिचित कराना होगा। गांव में बुद्ध की चुनौती ने एक नई लहर पैदा कर दी। हर व्यक्ति को 3 और लोगों को सुबह की दिनचर्या और उसके फायदों से जोड़ने का काम सौंपा गया था। लोगों ने इसे बड़ी उत्सुकता के साथ स्वीकार किया। गांव के बच्चे सबसे पहले इस काम में जुट गए। उन्होंने सोचा कि बड़े बुजुर्गों को प्रेरित करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अपने जैसे बच्चों को मनाना आसान होगा। इसलिए वे पास के दूसरे गांवों में गए और वहां के बच्चों को खेल खेल में ध्यान और योग सिखाने लगे। एक दिन गांव के बच्चे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां लोग हमेशा बीमार और उदास रहते थे। उन्होंने देखा कि वहां के बच्चे सुबह देर से उठते हैं और सारा दिन खेल कूद की बजाय झगड़ों में व्यतीत करते हैं। बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बच्चों ने उन्हें सुबह जल्दी उठने और ध्यान करने के लिए राजी किया। कुछ ही दिनों में
उस गांव का माहौल बदलने लगा। गांव के बड़े लोग, जिनका काम दूसरे गांवों में जाकर संदेश फैलाना था, थोड़े चिंतित थे। उन्हें लगा कि जो लोग पहले से ही अपनी दिनचर्या में उलझे हैं, उन्हें मनाना मुश्किल होगा। लेकिन बुद्ध ने उन्हें सलाह दी, अपने अनुभवों को साझा करो। कहानियां इंसान के दिलों को छूती हैं। सुरमा, जिन्होंने नदी किनारे पत्थरों से सबक लिया था, सबसे पहले आगे आईं। उन्होंने पास के गांवों में जाकर अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे सुबह की दिनचर्या ने उनकी सोच और स्वास्थ्य में बदलाव लाया। उनकी सच्ची और सरल कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से बुद्ध की शिक्षा को फैलाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने संगीत और नृत्य के जरिए संदेश दिया, तो कुछ ने कहानियों और कविताओं के माध्यम से। इस प्रयास का परिणाम यह हुआ कि आसपास के कई गांवों में सुबह की दिनचर्या को अपनाने का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन जब गांव के सभी लोग एकत्रित हुए, तो बुद्ध ने कहा, यह केवल सुबह जल्दी उठने का मामला नहीं है। यह अपने अंदर के आलस्य और अज्ञान को त्यागने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने मन को शुद्ध करोगे और शरीर को स्वस्थ रखोगे, तभी तुम दूसरों की मदद करने में सक्षम हो सकोगे। गांव के लोग अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुके थे। उनके प्रयासों से आसपास के गांवों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सुबह की दिनचर्या अब केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। बुद्ध ने अगली चुनौती के रूप में कहा, अब समय है कि हम अपने आसपास के जंगलों और प्रकृति की भी रक्षा करें। यह धरती हमें जीवन देती है, हमें इसे धन्यवाद देना सीखना होगा। अगला कदम होगा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना। गांव के लोग अब बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन का अभिन्न हिस्सा बना चुके थे। हर सुबह का आरंभ ध्यान, योग और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होता। लोगों ने न केवल खुद को बदला, बल्कि आसपास के गांवों और प्रकृति को भी संतुलित और संरक्षित रखने का बीड़ा उठाया। एक दिन बुद्ध ने सभी को एकत्रित किया और कहा, तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो चुकी है, लेकिन याद रखना, यह अंत नहीं है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। जो शिक्षा तुमने सीखी है, उसे जीवन भर अपने साथ लेकर चलना और इसे दूसरों तक पहुंचाना, क्योंकि ज्ञान और अच्छाई बांटने से बढ़ती है। गांव के लोगों ने बुद्ध के चरणों में झुककर उनका धन्यवाद किया। उन्होंने महसूस किया कि यह यात्रा केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह आत्मा की गहराई तक पहुंच चुकी थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह जल्दी उठने का अर्थ सिर्फ सूरज को देखना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के सूरज को जगाना है। जब तुम हर दिन नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई सोच के साथ शुरू करते हो, तो जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। गांव अब प्रकाश का गांव कहलाने लगा। दूर दूर से लोग यहां आते और बुद्ध की शिक्षाओं को सुनते। यह गांव प्रेरणा का केंद्र बन गया। लोगों ने जाना कि छोटी छोटी आदतें भी जीवन को बदल सकती हैं। बुद्ध ने अंत में सभी को विदा देते हुए कहा, जीवन को सरल बनाओ, स्वच्छ बनाओ और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जियो। यही असली सुख है। गांव के लोगों ने बुद्ध को विदा दी, लेकिन उनके शब्द और शिक्षाएं हमेशा उनके साथ रहीं। आपके चैनल बुद्ध प्रेरित पर यह प्रेरणादायक कहानी समाप्त हुई। अगर यह कहानी आपके जीवन में बदलाव लाने में सक्षम रही हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और अद्भुत कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।